एक समय की बात है, किसी दूर राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका स्वभाव अनोखा था, क्योंकि उसके लंबे गुलाबी बाल थे और उसे गुलाब इतने पसंद थे कि सभी लोग उसे राजकुमारी गुलाबरी कहते थे। राज्य में हर कोई उससे प्यार करता था। कुछ बच्चे अपने साथ गुलाब के फूलों के गुच्छे लाए थे। एक लाल रंग से सजा हुआ था, एक सफ़ेद रंग से और एक गुलाब रंग से सजा हुआ था। तो बच्चों ने कहा, राजकुमारी गुलाबी परी, आपको तीनों में से किसका फूल सबसे अधिक पसंद आया? इन बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर राजकुमारी गुलाबरी बोली, मुझे दुनिया में हर तरह का गुलाब पसंद है मेरे प्रियो। और वह उन सभी को गले लगा लेती हैं, गुदगुदी होती हैं और सभी बच्चे हंसने लगते हैं। हर शाम सूर्यास्त के बाद राजकुमारी गुलाबरी बालकनी में जाती और ताली बजाती। एक सुनहरी चिड़िया कहीं से उड़कर उसके कंधों पर बैठ जाती। तुरंत ही राजकुमारी के बाल चमकने लगते, चमकदार गुलाबी रोशनी की तरह। फिर पक्षी राजकुमारी से बोले, खेलने लगते हैं। ये देख राजकुमारी बोली, प्यारी चिड़िया, तुम सच में बहुत शरारती हो। तुम मेरे बालों से खेलना चाहती हो। जल्दी वह पक्षी एक जादुई गीत गाने लगता है और इस गाने में राजकुमारी गुलाबरी भी शामिल हो जाती है। और ये गीत सुन राज्य में हर कोई सो जाता है और उन्हें सुंदर सपने आने लगते हैं। अगले सूर्योदय तक, फिर अगले सुबह तक जब नींद खुलती है तो सभी लोग कहते हैं, कितनी मधुर आवाज़ थी। तभी वहाँ पे राजकुमारी गुलाबरी आती हैं और कहती हैं, कैसा रहा आज रात का नींद? आप सभी का प्यारे प्यारे सपने तो आए होंगे। सभी बोले, हाँ, हमें तो बहुत सुंदर सपने आए थे। और इस तरह कई साल गुजरते हुए एक राजकुमारी गुलाबरी उसे छोटी सी सुनहरी चिड़िया के साथ एक बहुत ही प्यारी लोरी गाती, ताकि सभी लोग नींद से सो जाए और उन्हें अच्छे अच्छे सपने आए। सूर्योदय तक तभी एक दिन बहुत ही भयानक घटना घटी। एक दुष्ट चुड़ैल को राजकुमारी गुलाबी का पता चल गया। राजकुमारी फिर से गाती है और चुड़ैल उसके कान बंद कर देती हैं और कहती हैं, इसके घने गुलाबी बाल बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे भी हैं, मुझे पसंद हैं। दुष्ट चुड़ैल ने उसे श्राप देने का फैसला किया और उस श्राप दिया कि राजकुमारी के गुलाबी बालों का रंग काला हो जाए। और तुरंत ही राजकुमारी गुलाबरी के बाल कोयल की तरह काले हो गए। राजकुमारी चौंक गई और उसने सोचने लगा, मेरे बालों को क्या हो गया? पर मुझे अपने लोगों के लिए गाना ही होगा, उन्हें सुंदर सपनों के साथ नींद में सुलाना होगा। पर उसे शाम भी राजकुमारी गुलाबरी अपनी बालकनी में गई और अपने हाथों से ताली बजाई। फिर जब वह सुनहरा पक्षी प्रकट हुआ तो उसके बाल काले होते हुए भी चमकने लगे, बजाय गुलाबी होने के। पक्षी अपना जादू गीत गुनगुनाने लगा और राजकुमारी गुलाबरी ने अपनी लोरी गाई। राज्य में हर कोई नींद से सो गया और उस रात बुरे सपने और भयानक सपने आए और सभी कहने लगे, मुझे तब सोने से भी डर लग रहा है। अगले दिन उदास राजकुमार ने उसे पक्षी को फिर से बुलाया और अपनी चिंता के अवगत कराया और इसके समाधान की मांग की। मुझे बताओ सुनहरी चिड़िया, कि मैं कैसे अपने लोगों के सपनों को सूरज उगने तक सुंदर बन सकती हूँ? चिड़िया बोलती है, अपने काले बालों को गुलाब जल से धोए। राजकुमारी यह कहती हैं, अपने काले बाल गुलाब जल से तुम्हें लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा? राजकुमारी इस सलाह के बारे में सोचने लगी और फिर भी उसका पालन किया। उसने एक टब में पानी भरा और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखर दी और फिर उसने अपने बाल गुलाब जल से धोए और फौरन ही वो गुलाबी हो गया। फिर राजकुमार ने चिड़िया को धन्यवाद दिया। उस शाम जब वह पक्षी उसके कंधे पर बैठा, उसके बालों का सुनहरा लाल प्रकाश एक बार फिर से रात के आकाश को जगमगाने लगा। राजकुमारी ने अपनी लोरी गाई और राज्य में हर कोई सो गया। उन्हें सुंदर सपने सूर्योदय तक आए। जब यह बात दुष्ट चुड़ैल को पता चली कि उसका श्राप तोड़ डाला है तो इतनी क्रोधित हो गई कि वह फौरन ही उसे दोबारा श्राप देने का निश्चय किया और राजकुमारी बाल फिर से ले जैसे काले हो गए। इस बार वह दुष्ट चुड़ैल के श्राप देने के साथ साथ पूरे राज्य के सारे खिले हुए गुलाब को भी अपने शक्ति से गायब कर दिया। वह राजकुमारी को सिसकते हुए देखती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। दुष्ट चुड़ैल मन ही मन सोचती हैं, चलो देखते हैं तुम मेरे श्राप को इस बार कैसे तोड़ोगी। एक बार फिर उदास राजकुमारी ने पक्षी से पूछा, मुझे बताओ सुनहरे पक्षी, मैं अपने लोगों के सपने कैसे फिर से सुंदर बन सकती हूँ?
और पक्षी ने पिछली बार की तरह वही उत्तर दिया, काले बाल गुलाब के पानी से। राजकुमारी कहती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं बचा है। सुनहरा पक्षी एक ही बात बोलती रही, काले बाल गुलाब के पानी से। पक्षी चहचहाया और फिर उड़ गया। चिड़िया को जाते देख राजकुमारी गुलाबरी कहती हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ कृपया, मुझे एक अलग समाधान दो। राजकुमारी को पता नहीं चल रहा था कि वह क्या करे। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसकी आंखों से आंसू भर आई। उसमें एक आंसू जमीन पर गिरा और उसी क्षण बहुत सुंदर राजकुमार को राजकुमारी की बालकनी के नीचे रुका हुआ था। उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला, उसमें था एक गुलाबी बाल। वह झुका और उसने राजकुमारी के आंसुओं के ऊपर वह बाल रख दिया और फिर चमत्कार हुआ। अचानक वह गुलाबी बाल गुलाबी गुलाब में बदल गया। इससे काम बन जाएगा। राजकुमार ने वो गुलाबी गुलाब लिया और राजकुमार के पास गया। यह तुम्हारे लिए है खूबसूरत राजकुमारी। गुलाबी गुलाब देख राजकुमारी बहुत खुश हुई और राजकुमार से पूछी, तुम्हें ये गुलाबी गुलाब कहाँ से मिला? राजकुमार ने सारी घटना राजकुमारी की गुलाबरी को बताई और उत्साहित होकर उसने वह गुलाब लिया, अपने आंसू पोंछ लिए और उसकी पंखुड़ियाँ तोड़कर टब के पानी में डाल ली। फिर उसमें से बाल धोए और श्राप टूट गया। हर कोई लोग हैरानी से चौंक गया। तभी राजा ने पूछा, हे नौजवान, तुम्हें यह गुलाबी बाल कहाँ से मिला? राजकुमार ने कहा, हे प्रिय राजा, जब राजकुमारी और मैं दोनों ही बच्चे थे, मैंने उसके सिर से एक बाल तोड़ा था अपनी वफादारी के चिन्ह के रूप में, और उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, मेरे सर से एक बाल को खींचकर। ये सत्य है पिताजी, राजकुमार ने कहा और एक छोटा सा डिब्बा निकाल उसने इसे राजकुमार के सर का एक बाल जो अंदर था उसे दिखाने के लिए खोलकर हर कोई खबर से खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी गुलाबरी की शादी उसी दिन हो गई। दुष्ट चुड़ैल को जब ये पता चली तो फिर उसके श्राप तोड़ दिया गया। उसे दुष्ट चुड़ैल का गुस्सा और दुष्टता से इतनी फूल गई कि वह हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। अंत में राज्य के हर बाग में फिर से गुलाब की लूटे और ऐसा ही होता रहा। हर शाम राजकुमारी गुलाबरी अपनी सुंदर लोरी गाती ताकि सभी लोग सो जाए और मीठे मीठे सपने देखे सूर्योदय तक। हेलो बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।